डूबते को तिनके का एक सहारा ही काफी है। और अगर लड़ाका आ जाए गुंजल जैसा खुले मैदान में नरेश मीणा के लिए, तो उसका एक संकेत ही काफी है। नरेश मीणा की रिहाई करो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ये कहने भर के लिए तो नहीं कहा है प्रहलाद गुंजल ने अभी, लेकिन इसके संकेत जरूर दे दिए हैं। वो प्रहलाद गुंजल जो काफी वक्त से नरेश मीणा पर कुछ भी कहने बोलने से बच रहे थे, वो प्रहलाद गुंजल जिसने पिछली रिहाई के लिए नरेश मीणा की भरसक मेहनत की थी, पर बाद में कांग्रेस के कहने पर उन्होंने इस मामले में बोलना, मीटिंग्स लेना, पब्लिक में जाना बंद कर दिया था। अब प्रहलाद गुंजल खुलकर सामने आए हैं और नरेश मीणा के लिए टिप्पणी की है। ऐसी टिप्पणी की है जिससे साफ संकेत स्पष्ट है कि अब प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और क्यों वो ये लड़ाई लड़ेंगे, इसके कुछ और कारण भी हैं जो इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल का ये साफ साफ कहना कि सरकारें 15 अगस्त को, 26 जनवरी को बहुत सारे सजायाफ्ता कैदियों को छोड़ती है, तो उन्हें नरेश मीणा को छोड़ना चाहिए और राजनीतिक द्वेष के कारण किसी को भी जेल में नहीं भेजना चाहिए। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले काफी वक्त से प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे कांग्रेस के कहने पर, और यही वो प्रहलाद गुंजल थे जिन्होंने पहले नरेश मीणा की रिहाई के लिए जबरदस्त बड़ा माहौल बनाया था। अब फिर से खुलकर सामने आना और नरेश मीणा के लिए ऐसा बयान देना साफ संकेत है कि आने वाले वक्त में प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के सपोर्ट में कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये संकेत इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के अंदर भी प्रहलाद गुंजल के कुछ मनमुटाव देखने को मिले। कोटा में एक कार्यक्रम के मंच पर जैसे ही अशोक चांदना ने बोलना शुरू किया, प्रहलाद गुंजल वहां से मंच छोड़ते हुए नजर आए। इस तरह के और कई वाकयात कांग्रेस में हो चुके हैं जो प्रहलाद गुंजल को असहज कर रहे हैं, और इसीलिए अंदर से क्रांति और लड़ाके वाली तासीर रखने वाले नेता प्रहलाद गुंजल को एक दूसरा रास्ता चाहिए अपनी क्रांतियों को लाने का, और वो रास्ता उन्हें नरेश मीणा के फॉर्म में मिल सकता है। और इसीलिए ये संकेत स्पष्ट है कि अब प्रहलाद गुंजल कुछ ना कुछ नरेश मीणा के मामले पे बड़ा करने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के लिए। आज सारा संसार, सारा भारत राष्ट्र विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। आओ हम सब लोग मिलकर संकल्प लें, जल जंगल जमीन की रक्षा और भारत राष्ट्र की रक्षा का व्रत जो आदिवासियों ने लेकर प्रकृति की रक्षा की, इस मुल्क की रक्षा की, हम सब लोग भी उस भाव से जुड़े। और आज मौजूदा परिदृश्य में प्रकृति का संरक्षण हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी बन गई है। यूं तो सरकारें भी मना रही है, लेकिन इस अवसर पर मैं शुभकामनाओं के साथ दुखद बात ये भी कहूंगा कि आज राजस्थान में 2 आदिवासी नेता आदिवासी दिवस के रोज जेल की सलाखों के पीछे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को सरकारें बहुत सारे सजायाफ्ता लोगों को जेलों से छोड़ती है। सरकार सदा सहायता दिखाए, उदासीनता बरते और जेल में बंद आदिवासी नेताओं की रिहाई के बारे में कोई न कोई रास्ता बनाए। जो राजनीतिक लड़ाई के कारण जेलों का हिस्सा बन गए हैं, मेरी पुनश्च सबको इस आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक लड़ाके का इतना भर कह देना ही काफी है सही राजनीतिक संकेत पता करने के लिए, और ये संकेत बहुत स्पष्ट है कि अब प्रहलाद गुंजल फिर से एक बड़ी लड़ाई नरेश मीणा के लिए लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया
तो नरेश मीणा के पास प्रहलाद गुंजल फिर से हो जाएंगे, और उनके साथ साथ उनके पास कुछ ऐसे नेता पहले से हैं ही जो उनके लिए भरसक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। अगर ये लड़ाई इतनी ही सॉलिड तरीके से लड़ी गई तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। क्या कुछ कहना है आपका? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।